नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अयोध्या में टॉप सीक्रेट ने खुलासा किया है राम मंदिर में दान के चोरी के महापाप का। सबसे पहले हमने दिखाई, पूरी खबर दिखाई, हम उसके गवाहों को ढूंढ करके लाए। आप एक तरफ से देखते जाइए। हमने सबसे पहले लिखा, स्वप्न लिखा कि मेरा स्वप्न है। स्वप्न इसलिए लिखा क्योंकि हमारी जानकारी में था कि दान की भयावह चोरी का महापाप हुआ है, लेकिन न ट्रस्ट बोल रहा था कुछ, ना पुलिस बोल रही थी कुछ, ना कोई और जिम्मेदार पदाधिकारी कुछ बोल रहा था। तो आप मान लीजिए कि प्रभु श्री राम ने एक स्वप्न दिखाया और मैंने स्वप्न को लिख दिया एग्जैक्टली किस तरह से चोरी हुई है। और उसके बाद हर तरफ चर्चा हो गई, बात आगे बढ़ गई, तमाम जगहों से आवाजें उठने लगी, अखबारों में भी छपा। लेकिन तब भी ये था कि सारी बातें तो एज पर सोर्सेज हैं, कोई गवाह तो है नहीं, कोई बोल तो रहा नहीं है। चंपत राय कुछ नहीं बोल रहे हैं, अनिल मिश्रा कुछ नहीं बोल रहे हैं, ट्रस्ट के जो खास लोग हैं। तो हमने एक गवाह को ढूंढा, आई विटनेस चश्मदीद महिपाल सिंह, जो इसी राम मंदिर में लेखा प्रभारी रह चुके थे। और उन्होंने हमारे इंटरव्यू में सब बता दिया, कुछ नहीं छोड़ा। सीसीटीवी 8 महीने के डिलीट किए गए ये बता दिया। टिन्नू कौन है चंपत राय का खासम खास ये बता दिया। अनिल मिश्रा का किरदार क्या है, जब उन्होंने अनिल मिश्रा को बताया कि यहां पर चोरी चल रही, तो अनिल मिश्रा ने उनकी जिम्मेदारी छीन ली। और वो गोपाल जी कौन है, नंबर 2 चंपत राय के बाद, उनका क्या किरदार है, सब बता दिया। अब सवाल ये है कि ये सब सामने आने के बाद हम कंटिन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने ये भी दिखाया, अयोध्या के बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने भी मांग कर दी कि इस मामले में सिर्फ यही नहीं, दान नहीं, जो समर्पण निधि आई थी, यानी कि डोनेशन आई थी राम मंदिर बनने के लिए, उसकी भी तो जांच कर लो, उसका हिसाब क्या हुआ। इस सब के बाद भी, ये सब होने के बाद भी चंपत राय अपने पद पर बने हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब तो जांच शुरू हो गई है। हाईकोर्ट माफ कीजिएगा, रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे, एक कमेटी बन गई है। लेकिन चंपत राय के रहते हुए जांच कैसे होगी, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, जहां पर चंपत राय खुद ही आरोपों के घेरे में हैं। भाई महिपाल सिंह का हमने इंटरव्यू किया। महिपाल सिंह का आरोप क्या था? उनका आरोप यही था कि भाई ये जो चंपत राय हैं, इन्हीं का खास आदमी है टिन्नू। टिन्नू इनका खास आदमी है, चंपत राय का खास आदमी है टिन्नू, जो कि सारा केंद्र में है हेरा फेरी के। आप सुन लीजिए क्या कहा था महिपाल सिंह ने, टिन्नू जो कि चंपत राय का खास, उसके बारे में क्या कहा था, आप सुन लीजिए। प्रतिदिन जो है लगभग 120% पैसा ले जाया जाता था। वाउचर कम से कम 5-6 लाख रुपए प्रतिदिन का कम बनता था। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे थोड़ा सा अपना थोड़ा सा कैमरे से और पीछे हो जाइए ताकि आप ठीक से दिख सके हमको। थोड़ा सा पीछे होकर बात कीजिए। हाँ, मुझे एक बात और बता दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि बैंक के लोग ये काम करते थे, क्या जो अंदर के लोग वहां थे, जो ट्रस्ट से लगाए, क्या उन लोगों को जानकारी नहीं होती थी ये चल रहा है? उनको पूरी जानकारी रहती थी। और टिन्नू के इतने ज्यादा प्रभाव में थे क्योंकि टिन्नू भाई साहब चंपत राय जी के बहुत नजदीक व्यक्ति थे। और टिन्नू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी जानकारी प्रतिदिन की चंपत राय जी भाई साहब को रहती थी। तो हर कोई व्यक्ति को टिन्नू के आभा मंडल की जानकारी थी। सब ये जानते थे टिन्नू जो व्यवस्था कर रहा है, इस व्यवस्था के पीछे जो है श्री चंपत राय जी भाई साहब है। अब इसके बाद देखिए, बात यही नहीं आगे रुकी है, बात और आगे बढ़ी है। चंपत राय के रोल पर कई सारे सवाल उठे हैं। बीजेपी के अयोध्या के नेता रजनीश सिंह ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि चंपत राय अपना पद तत्काल छोड़ दें, अगर जरा भी नैतिकता है तो इस्तीफा दे दें, उनको अपने पद पर रहने का हक नहीं है। आप रजनीश सिंह का इंटरव्यू सुनिए और यही सोचिएगा कि चंपत राय के अपने पद पर रहते हुए जांच होगी भला। अनिल मिश्रा वहां जमे हुए हैं, शुरू से विवाद में अनिल मिश्रा हैं, जमीनों के लेन देन के समय से विवाद में हैं, और अनिल मिश्रा बैठे हैं और वहां पर जांच होगी। सुनिएगा रजनीश सिंह का इंटरव्यू अयोध्या से। राम जन्मभूमि में 1 रुपया सरकार का नहीं लगा है। आज हजारों हजार करोड़ों का ट्रस्ट है। वो पैसा कहां से आया? राम भक्तों का पैसा है। राम भक्तों का पैसा उन्होंने उस विश्वास के साथ दिया था कि मेरे पैसे का सदुपयोग होगा, मेरा पैसा मंदिर में लगेगा। किसी को ऊंची ऊंची गाड़ियां और मकान दुकान बनाने। हाँ, वही उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। बारी बारी से पूछते हैं। पहला सवाल चंपत राय को लेकर के, चंपत राय के किरदार पे बहुत सारे सवाल उठे हैं। आपको क्या लगता है कि चंपत राय के इस ट्रस्ट के महासचिव रहते हुए निष्पक्ष जांच हो पाएगी क्या? कतई नहीं हो पाएगी। चंपत राय में अगर नैतिकता बची हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ट्रस्ट से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और निष्पक्ष जांच की मांग उनको स्वयं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मेरे ऊपर इस तरीके का लांछन लगा है, मैं ट्रस्ट से अलग होना चाह रहा हूं। जब तक मेरी जांच पूरी ना हो जाए तब तक मुझे ट्रस्ट के दायित्व से मुक्त किया जाए। उनको स्वयं अनुरोध करना चाहिए था। भाई साहब,
अब अगला प्रभु अगला राम अगला टिन्नू का नाम मर्यादा बहुत सवाल उठ रहा है। टिन्नू के बारे में भी अयोध्या में कहा जा रहा है कि टिन्नू ड्राइवर चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू, और टिन्नू के पास इतनी अहम जिम्मेदारियां, और महिपाल सिंह ने यहां तक बताया कि सीसीटीवी डिलीट किए गए। टिन्नू की जांच हो रही है क्या? टिन्नू की प्रॉपर्टी की जांच हो रही है क्या? क्या जानकारी है आपको टिन्नू के बारे में रजनीश जी? कोई जांच नहीं हो रही है। टिन्नू खानसामा है। टिन्नू के बारे में एक चीज और आपको बता दें, टिन्नू के पास आज की डेट में 2-3-4 होटल उसके खुद के हैं और कई होटलों से उसका टाई अप है। वीआईपी दर्शन के नाम पे उसकी गाड़ियां और सारी चीजें, उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। आप ये सोचिए टिन्नू क्या है, टिन्नू की क्या हैसियत है। अयोध्या में साधु संत नहीं रह गए हैं। जो एक टिन्नू जैसे खानसामा व्यक्ति को, अपने चपरासी को उन्होंने पूरे मंदिर का मालिक बना के रखा है। अयोध्या के साधु संत नहीं है। मुझे तो आज परमहंस जी की याद आ रही है। अगर वो होते तो इस तरीके का अगर आरोप जिस ट्रस्ट पे लग रहा है, जिन लोगों पे लग रहा है, शायद उनका पुतला बना दिए होते अब तक। और इतना ही नहीं, पवन पांडे भी मैदान में उतरे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अयोध्या के ही हैं, पूर्व मंत्री रह चुके। उन्होंने भी यही बात कही कि अरे भाई चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल जी दीजिए ना इस्तीफा, क्यों बैठे हुए हैं? ऐसा कौन सा कुर्सी का मोह है, कौन सा डर है आपको? आप पे आरोप हैं और आप ही जांच करवाओगे, मतलब आप ही मुलजिम हो, आरोपी, और आप ही जज हो? ऐसा कहीं होता है? सुनिएगा पवन पांडे क्या कह रहे हैं। कि जो महिपाल सिंह थे, संघ से जुड़े हुए थे, संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमने चढ़ावे में जो चोरी होती थी, चढ़ावे में जो धातु चढ़ते थे, सोना चांदी हीरा मोती चढ़ा, उसकी चोरी हुई, रुपए की चोरी उन्होंने कैसे पकड़ी, गड्डियां कैसे पकड़ी, उन्होंने सारी चीजें सार्वजनिक की। और वो संघ के मजबूत सिपाही और मजबूत कार्यकर्ता थे जिनकी ड्यूटी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में लगी थी। जब सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया, और भी कई नाम सार्वजनिक किए। जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने भी इम्तिहान दिया था, माता सीता ने इल्जाम दिया था, माता सीता पर इल्जाम लगा तो माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। और आज ये लोग दिन रात जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अगर नाम न ले तो शायद इनकी जमानत जब्त हो जाए। 24 घंटा राम राम करते हैं, तो राम के आदर्श को अपने जीवन में उतारिए। मैं तो ट्रस्ट के इन सदस्यों से, जिनके नाम लेकर महिपाल सिंह जी ने वार्ता की है, जिनके नाम को लेकर उन्होंने सारा खोला है राज, जिस तरह से चढ़ावे की डकैती होती थी, चोरी नहीं होती थी, चढ़ावे की डकैती होती थी, जिस तरह से पूरे राज को खोला है महिपाल सिंह ने, इन सारे ट्रस्टियों को जिनका उन्होंने नाम लिया, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इस्तीफा नहीं देते नैतिकता के आधार पर, तो ये मानना चाहिए कि ये डकैती के भागीदार हैं, डकैती के हिस्सेदार हैं, इन्होंने डकैती करवाई है, डकैती इनके संज्ञान में थी। और अगर इनमें नैतिकता है, इन्होंने डकैती नहीं की है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंप दें और कह दें कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो सबसे विश्वस्त एजेंसी हो उससे जांच हो जाए, अगर ये दोषी न पाए जाएं तो दोबारा बहाल किए जाएं, वरना नए ट्रस्टी बनाए जाएं। क्योंकि आज 120 करोड़ हिंदुस्तानियों, भारतीयों की अस्मिता का सवाल है, हमारे देश की आस्था का सवाल है, लोगों की मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अयोध्या की अस्मिता का सवाल है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर की विश्वसनीयता का सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग डकैती में शामिल हैं, जिनके नाम महिपाल सिंह जी ने लिए हैं, इन सबको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो ये माना जाएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चढ़ावे में जो डकैती हुई है उसके भागीदार हैं, इन्होंने डकैती कराई है और ये डकैती के हिस्सेदार हैं। और अब सवाल ये है, जब ये सारी बातें सामने आ गई हैं तो चंपत राय इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे हैं? किस बात का डर है? अरे भाई आप बेदाग हो जाइएगा, वापस आ जाइएगा अगर आपको इतना ही मोह है उस कुर्सी का, वरना छोड़िए, प्रोफेशनल लोगों को आने दीजिए। क्यों आपने अपने ड्राइवर को राम मंदिर की इतनी अहम जिम्मेदारी सौंप दी? राम मंदिर क्या है? इस देश नहीं, दुनिया के करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। वो आपका कोई निजी मंदिर नहीं है कि आपका ड्राइवर आकर के वहां की जिम्मेदारी संभालेगा। और वो भी ड्राइवर सीसीटीवी में आ गया है कि वहां से पैसे का हेरफेर हो रहा है,
लोग हिरासत में, अखबारों में खबर छप रही है, इस्टेब्लिश हो चुका है कि चोरी हुई है, इसके बाद भी अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया चंपत राय जी। अभी तक टिन्नू को वहां से हटाया नहीं है, एक बयान जारी नहीं किया, FIR नहीं कराई है, क्या छिपाया जा रहा है? आप राम के भक्त हैं, ये प्रभु श्री राम की मर्यादा है। प्रभु श्री राम जिन्होंने अपने पिता के वचन की खातिर राजपाट त्याग करके 14 साल वन प्रांतर में भटके थे, ये उन प्रभु श्री राम का मंदिर है। और आप अपने आप को उनका भक्त कहते हैं, कुर्सी से यूं चिपके हुए हैं कि फेविकोल का मजबूत जोड़ भी उसके आगे फीका पड़ जाए, ये आरोप लग रहे हैं। इतने गंभीर आरोप है, छोड़िए ना, हटिए उस कुर्सी से। आप हटेंगे तब तो जांच होगी। आप बैठे हुए हैं, जो जांच करने वाले उन्हें कौन तय कर रहा है, कौन उनका निर्धारण कर रहा है? ये जांच CBI क्यों नहीं कर रही है? जांच ED क्यों नहीं कर रही है? क्या ED और CBI विपक्ष की जांच करने के लिए हैं? और आपकी जांच कौन करेगा? जजों की, रिटायर्ड जजों की कमेटी जिनको आप ही चुनेंगे, वो आपकी जांच करेंगे और आप वहां बैठे रहेंगे। आप बताएंगे यहां जांच करनी है, यहां ये हुआ है, सारे कागज पत्तर आप ही उनको देंगे। और आप पर यह आरोप है, टिन्नू आपका बहुत करीबी है। गोपाल जी के बारे में आपको पता नहीं है क्या? अनिल मिश्रा ने हटा दिया महिपाल सिंह को, वही अनिल मिश्रा वहां बैठे हुए हैं। वो बैंक के कर्मचारी कौन है? सबके नाम तो सामने हैं। तो इसीलिए ये बात बहुत ही गंभीर है। कायदे से चंपत राय को स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए, अनिल मिश्रा को वहां से हट जाना चाहिए, गोपाल जी को वो स्थान छोड़ देना चाहिए, टिन्नू को वहां से हटा देना चाहिए। ये सब क्लीन होकर के उसके बाद एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा आस्था का मामला है और राम की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने का दंड प्रभु श्री राम स्वयं देते हैं। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। हमने टॉप सीक्रेट पे खुलासा किया था, हम लगातार फॉलो कर रहे हैं इस खबर को, इससे जुड़े सारे पहलू आपके सामने रखते रहेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि प्रभु श्री राम की मर्यादा की रक्षा हो, उसकी स्थापना हो, सत्य सामने आए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये सच जन जन तक पहुंचे।